Good evening, welcome and a very happy Holi to everyone. आप सब रंगों में हमेशा भरे रहें, खूब सारे रंग लाइफ के आप देखते रहें एंड लाइफ आपकी बहुत अमेजिंग होती रहे, मैजिक से भरपूर होती रहे, यही हम सब की विश है। एंड आई वांट टू थैंक सान्या। जब मैं 3 दिन के लिए कॉर्बेट गई थी, वहाँ पर लेबुआ में कोई जंगल्स में कोई रेंज ही नहीं थी कि जूम का मीटिंग मिल पाए। सो थैंकफुली इनसे व्हाट्सएप पे बात होगी, नॉर्मल फ़ोन तो अवेलेबल नहीं था। एंड थैंक यू सान्या फॉर अपडेटिंग एवरीवन ऑन द संघा दैट क्लासेस 3 दिन के लिए स्थगित करी गई थी। थैंक यू। एंड आज फुल मून भी है। हमारे सारे इंडियन हिंदू फेस्टिवल्स जो होते हैं फुल मून से कनेक्टेड होते हैं। दीपावली हो गई, होली हो गई। सो आज आप जब भी आपका मन करे, द डे इज ब्यूटिफुल, आप अपने येलो पेपर रेड पेन पे, जो लोग आज ही करते हैं वो लोग आज लिखकर उसको सरेंडर कर सकते हैं। जो लोग न्यू मून फुल मून करते हैं तो न्यू मून पे हम नई विश लिखते हैं और फुल मून पे हम सरेंडर करते हैं। कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम एंड में भी ले सकते हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, तो आई कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। आइए हम शुरू करते हैं अपनी ब्यूटीफुल मैजिक की किताब, जो थोड़ा सा हमें, जिसने हमको थोड़ा वेट कराया। आइए शुरू करते हैं। अपू, okay, yes, here we are. All right. So आज जो हमारा है चैप्टर 18वां दिन आ गया है, जादुई कार्य सूची है। ये बहुत मैजिकल चैप्टर है और इसको हम करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं मैजिकल टू डू लिस्ट। सो आइडन फिलिपोस ने, जो इनका 1862 में बर्थ हुआ था और 1916 में जिनका क्रॉसओवर हुए थे, उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे और पोएट थे, कवि थे। इन्होंने बोला, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. So एक नया नजरिया है जो हमें देखने की जरूरत है। हमारी बुद्धि एनीवेज बहुत अमेजिंग है, लेकिन उसको हमें शार्पन करना, एक नया पर्सपेक्टिव देखना है, उसका वेट करें कि कब हम टैप कर सके एनर्जी जो हमारे वर्ल्ड में है और अपनी लाइफ में मैजिक ला पाए। सो अगर आपने ये देखा होगा यहाँ पर, तो एक 3 बलून्स का गुच्छा है, उसमें एक पत्र जाकर, जिसको विश लिस्ट भी बोलते हैं, किसी ने आसमान में छोड़ा है मैजिकल लिस्ट का, मैजिकल विश लिस्ट। सो आज 2 तरीके हैं, हमारी मैजिकल टू डू लिस्ट बनेगी और हमारी मैजिकल इंटेंशंस, ड्रीम्स जो हमारे हैं वो भी हम लिख सकते हैं। सो अब कैसे करना है, आज के चैप्टर में शुरू करते हैं विद सान्या। सान्या, लेट्स टेक द चैप्टर फॉरवर्ड। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों या परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक,
या डॉक्टर और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। ऑलराइट, सो हमें आज क्या करना है? हमें समझना है बहुत क्लियरली कि ग्रैटिट्यूड हमारी सबसे अच्छी मित्र है। ग्रैटिट्यूड हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। जितना हम ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, उतने लाइफ में मैजिक्स आएंगी। और हमें हमेशा उसकी मदद लेनी है, क्योंकि जितना हम मदद लेंगे उतने हमें उपलब्धि हासिल होगी। लाइफ में नीचा नहीं दिखना पड़ेगा, होपलेस नहीं रहना पड़ेगा, और अधिक से अधिक आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे अबंडेंस, शोहरत, पैसा, अच्छी हेल्थ। सो ग्रैटिट्यूड को आपको वाकई में यूज करना है। जितना यूज करेंगे उतनी ही लाइफ में मल्टीप्लाई कर पाएंगे जो भी आप करना चाह रहे हो। होता है ना, हमें ये देखना है अपनी लाइफ में, वो देखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सब कुछ हमारी लाइफ में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैजिकली हो जाएगा। मैजिक कैसे आएंगे? मैजिक सिंपली अट्रैक्ट होते हैं जब ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं हम। बहुत बार लाइफ में होता है कि हमें चाहिए होता है कि मेरे परफेक्ट बाल हो, या मुझे बाल काटने वाला हेयर ड्रेसर अच्छा परफेक्ट मिल जाए, डेंटिस्ट अच्छा मिल जाए, या मुझे पेट अच्छा बहुत सुंदर पेट मिल जाए जो एकदम वेल ट्रेन्ड हो, या पेट का जो डॉक्टर हो वो बहुत अच्छा मिल जाए, या मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझ जाएं, सोल्यूशंस आ जाए। कई बार हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, इतना कुछ करना है और टाइम सिर्फ हमारे पास 24 आवर्स, 24 घंटे हैं एक दिन में। लेकिन ग्रैटिट्यूड को इस्तेमाल करके हम 48 आवर्स तक का काम एक दिन में कर सकते हैं। कैसे? कृतज्ञता जताकर। बहुत बार लाइफ में होता है हम ग्रेटफुल नहीं होते, तो हमें जो चीजें, अगर 24 या 25 चीजें लिखी हैं हमने लिस्ट में करने वाली, वो 30-35 बन जाती हैं। और अगर हमने ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया, 24-25 चीजें 15-20 बन जाती हैं। वो कई चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट करे हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि लाइफ में हम सब कुछ कर पाए, समझ पाए, लेकिन हम कृतज्ञता को पूर्ण रूप से अपना लें, इस्तेमाल करें, और उससे हमें क्या होगा? ऊर्जा भी मिलेगी। अगर थके थके रहते हैं आप, और अगर ग्रैटिट्यूड को ग्रैटिट्यूड यूज करेंगे, बोलेंगे थैंक यू बॉडी कि तुम इतना साथ देती हो, इतना कुछ कर पाते हैं, ऐसे है वैसे है, सो आपकी बॉडी आपसे बेटर आपकी बेटर सपोर्ट करेगी। अगर कई लोग से, मुझे किसी ने लास्ट ईयर कहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बोले कि मुझे गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मेरी बॉडी से लगता है तवे की तरह गर्म हो रही है। और बोली मैंने उस साल आपका ग्रैटिट्यूड ये सेशन किया और मैंने बॉडी को ग्रैटिट्यूड दिया कि अरे आप तो इतने ठंडे रहते हो और मैं इतना कंफर्टेबल रहती हूँ और इतना अच्छा रहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एडवांस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया। गेस व्हाट, उनको पसीना आना कम हो गया, उनको हॉट रहना जो उनका टेम्परेचर था वो कम हो गया। एंड वो बोली मेरी तो तासीर से ठंडी हो गई, तो आराम से अब मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलती थी कि मैं तो कितना ही मतलब जून जुलाई में भी अगर एसी पंखा नहीं हो तो मैं तो आराम से मैनेज कर सकती हूँ। बोली मेरा भी यही हाल हो गया, जबकि मैं तो मार्च में एसी ऑन हो जाता था। सो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, बिजनेस में है, घर में है, कहीं पर भी हैं। अगर आपकी टू डू लिस्ट में है या आपकी लाइफ में ड्रीम लिस्ट में है, हम ग्रैटिट्यूड यूज करेंगे तो हम उन सब से फ्री हो सकते हैं, उनका सोल्यूशन बढ़िया मिल सकता है। बस बिलीव करने की देरी है। अब कैसे उसको बनाना है, अपने टू डू लिस्ट में कैसे डालना है, जादुई कार्य सूची कैसे बनानी है, अब समझते हैं, सो दैट आप और मैं समझ जाएं कि हम अगर लिखेंगे तो हो जाता है। बिजनेस फैमिलीज या बिजनेस सर्कल्स में, बिजनेस एजुकेशन में क्या बोलते हैं? व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स डन, व्हाट गेट्स पुट ऑन टू डू लिस्ट गेट्स डन। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ लिख दिया कि ये होना है तो हो जाता है। चेकलिस्ट बना ली तो हो जाता है। चेकलिस्ट नहीं बनाई, दिमाग में है, दिमाग में तो 86,400 थॉट्स रहते हैं, रोजमर्रा आते हैं। तो इतने थॉट्स के बीच में आपने कुछ थॉट सोचे कि करना है, हम मिस कर जाते हैं। इसलिए टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे गृहिणी हो आप, चाहे आप काम करते हो, इट डज नॉट मैटर।
आइए समझते हैं साइंस ऑफ टू डू लिस्ट, उसमें कैसे मैजिक्स यूज करेंगे। यस। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा और यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज ही आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है और जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन में किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है? हमें मैजिकल टू डू लिस्ट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने साथ अट्रैक्ट करना है, सो दैट सिचुएशंस, लोग, घटनाएं अपने आप एफर्टलेसली एक पैटर्न में आकर प्लान हो जाए, क्रॉनिकल हो जाए, स्केड्यूल्ड हो जाए। हमें जरूरत नहीं है चिंता करने की, अरे कैसे होगा, मैं जो लिख दिया पर तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे काम हो पाएगा। नहीं, वो हमारा कोई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लिखना क्या है, जो हमें करना है। अब प्रेजेंट टेंस में इच्छा कैसे पूरी होगी, इट डजंट मैटर, बट हमें क्या मैटर करता है कि हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। क्या मैटर करता है, हमें क्रिएटिवली विजुअलाइज करना है जैसे वो इच्छा पूर्ण हो चुकी है, और फिर बस छोड़ देना ऊपर वाले के हाथ में। आज सरेंडरिंग का वैसे भी दिन है, तो आप छोड़ दें। अपने आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल वो चीज पूरी हो चुकी है, और आपने एक मांगा था, आपको 2 या 11 मिल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो लाइफ में ऑर्डर लाना हमारा काम नहीं है। लाइफ में ऑर्डर लाने की प्लानिंग करना हमारे हाथ में है, उसको विश करना हमारे हाथ में है, उसको फील करना कि पूर्ण हो चुकी है हमारे हाथ में है, और उसके साथ ग्रैटिट्यूड हर कदम पे यूज करना हमारे हाथ में है। चीजें एफर्टलेस हो जाती हैं, आपको कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ता उनके लिए, अपने आप हो जाती हैं। एफर्ट कहाँ करना पड़ता है? बस अपने माइंड को बार बार याद दिलाना कि अरे मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, सो दैट जो गांठें बन जाती हैं वो अपने आप ग्रेटिट्यूड के सहारे खुल जाएं। गांठें बनेंगी हमारी लाइफ में। हम इंसान का शरीर लेकर आए हैं, कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसपास के लोग भी, आप भी ग्रेटिट्यूड की दुनिया में हो। कोई गारंटी नहीं है कि 100% आपके आसपास के लोग ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आए। ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना कि आप सबकी फैमिलीज मैजिकल लाइफ में आ चुके हो। हाँ, कई लोग, आप लोग बोलते हैं कि जैसे एक फैमिली है, कई बार उषा जी आते हैं, उनकी पूरी फैमिली ग्रेटिट्यूड में है, तो उनको तो पता है, फैमिली को पता है कि कोई एक जरा डिप लो करेगा, दूसरा उसको उठा लेगा। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन हम विश कर सकते हैं कि सब इस लाइफ में आ जाए। हम विश कर सकते हैं कि लोग एकदम अच्छी बातें करें, नेगेटिव, उनका नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो, ऑप्टिमिस्ट हो। ऐसा हम विश कर सकते हैं। हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि अरे सब इतने ऑप्टिमिस्टिक है, लाइफ बढ़िया। आंख बंद करके करिए जब भी आप क्रिएटिव विजुअलाइज करें। क्यों? बिकॉज जब हमारी आंखें खुली रहती हैं, हम बहुत चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सामने लैपटॉप रखा है, या कोई विजन बोर्ड बना होगा, या कोई लाइट होगी, या कोई मूर्ति होगी, या क्या मोबाइल होगा, या कोई किताब होगी, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद करके सोचते हैं कि हमें क्या सोचना है, कैसा फील हो रहा है कि ये विश पूरी हो गई है, तो तब हमारा जादू काम करने लगता है। बिकॉज हम अपने आप को स्विच ऑफ कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं इस वर्ल्ड से, जहां हमें एट द मोमेंट डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आएंगी एंड आनी चाहिए, इट्स ओके। लेकिन
हमें पता होना चाहिए कि हमें आंखें बंद करके अच्छा फील करना है। अच्छा फील करने के लिए हमने क्या प्लान किया, कभी भी किसी के बारे में सोच लें जो जिसको आप बहुत लव करते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, कोई भी हो सकते जिससे आपको अति प्रेम हो। आप उनके बारे में सोचें और अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें कि वो आपको कुछ प्यार की चीजें बोल रहे हैं, कैसा आपको फील होता है। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, लाइट। अब इस फीलिंग के एहसास में आपको पता है कि आपकी लिस्ट क्या क्या है। अब लिस्ट में 1 नंबर पे क्या लिखा है, 5 नंबर पे क्या लिखा है, डजंट मैटर। इसमें 10 चीजें लिखी हैं, आपको 8 याद है, डजंट मैटर। एक बार अच्छे से आंखें बंद करके उनको आप फील करिए जैसे पूरी हो चुकी हूँ। उससे हमने एक्सरसाइज पहले भी करी है, अगर आप लोग को याद हो तो बहुत कठिन नहीं होगा आपके लिए करना। अब हमें आज के लिए जो हमें समझाया जा रहा है क्या है, हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आज का है, हमें राइटिंग में अपनी कार्यसूची तैयार करनी है। राइटिंग का हमने पावर कई बार समझा है, पावर ऑफ 3 है। आपका ईगो, आपका ईगो, आपका ईगो, आपका इंटेलेक्ट, आपका ऊपर से कनेक्शन, यू नो द पावर, सबकॉन्शियस माइंड एंड गॉड, व्हाटएवर यू आर, तो तीनों मिलते हैं। तो आप इसको कुछ इंक डाउन कर रहे हैं। और अगर आप रेड पेन की एनर्जी लेते हैं जो फेंग शुई में भी बहुत अच्छा है, एंड रेड डिपिक्ट किसका करता है, लाइफ के लिए, अपने अंदर ब्लड जो है वो भी रेड होता है। हार्ट भी कई बार बोलते हैं ना, इट्स फुल रेड, उसका जो सिंबल है रेड दिखाते हैं, वैसे ग्रीन दिखाते हैं एनर्जी वाले में। सो डजंट मैटर, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं रेड पेन को, सो इट रियली इज ब्यूटीफुल। ग्रीन सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक करना कर सकते हैं, बट आइडियली फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ग्रीन। अब आपको जो अपनी लिस्ट लिखनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देना है शीर्षक। जब तक आपने वो एनर्जाइज नहीं किया, मैग्नेटाइज नहीं किया, उसको एक लेबल नहीं किया, तब तक उसमें पावर मैजिक कैसे आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम लिखें जादुई कार्य सूची या मैजिकल टू डू लिस्ट, सो दैट आप उसको लिखें तो सब कुछ एनीवेज आपने मैजिक पेपर पे ना मैजिक की रेल्म एक लेयर डाल दी, यू नो। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी सूची में जो काम लिखने हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे आपको कई लोग एफर्मेशन के तौर पे लिखते हैं, जैसे वो काम पूर्ण हो चुका वैसे लिखते हैं, वो भी ठीक है। आप अगर सिर्फ 2-3 शब्दों में लिखना चाहें वो भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है सुपरमार्केट और आपको वहां पर अच्छे डील्स चाहिए। बेस्ट डील्स, आई हैव रिसीव्ड बेस्ट डील्स एट द सुपरमार्केट, इट वाज अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लंबी तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ल्यूक्रेटिव सुपरमार्केट ट्रिप, वो लिख सकते हैं। उस ल्यूक्रेटिव मतलब, या जो भी आपको लिखना है कि बहुत बचत वाला यू नो सुपरमार्केट का ट्रिप, जो भी, तो उससे क्या होता है, आपने इंटेंशन डाल दी मैजिक लिस्ट में कि ये आप चाहते हैं सुपरमार्केट की ट्रिप से निकलना, जो सोल्यूशन आप चाहते हो, जो रिजल्ट चाहते हो, वो आप उसमें ऐड कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 लाइन लिख रहे हो एक विश के बारे में, कि आप 2 वर्ड लिख रहे हो। इंटेंशन, इमोशन, वो मैटर करता है। तो जब आप लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि ट्रिप के बारे में एक सेंटेंस, सुपरमार्केट के बारे में, या 2 वर्ड, डजंट मैटर। लेकिन जब हम आंखें बंद करेंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा बास्केट या 2-3 थैले हम सामान लाए हैं, एंड 1+1 डील्स मिली हैं, डिस्काउंट्स मिले हैं, और इतना सामान मिल गया, इतने कम पैसे में इतना मिल गया, एंड फील कर सकते हैं वाओ हाउ डज इट फील। जिससे भी एक्साइटमेंट आपको आए वो आपको प्लान करना है। अब आप सपोज इसमें लिखा है, साथ ही साथ अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे छोटे काम लेकर जीवन की अधिक स्थितियां शामिल हों। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे हिसाब से समस्याएं लिखने की जगह सोल्यूशन लिखना चाहिए। समस्याएं लिख रहे हैं तो हम उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। रॉन्डा वोन ने बोला है अगर आपको एज इट इज करना है कर सकते हैं, बट मेरा उसमें एडिशन रहता है कि सोल्यूशन क्या आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से फाइट है या अनबन चल रही है, तो अब आप देख सकते हैं कि अ वेरी हैप्पी टी विद दैट पर्सन, एक शाम की बहुत अच्छी चाय आपने उस इंसान के साथ पी है। ऑब्वियसली अगर अनबन होती तो अच्छी चाय खुशी मिजाज के साथ, यू नो, ठिठोरे करते हुए, मैजिक, यू नो, आपकी जोक्स करते तो नहीं पॉसिबल है। सो मेरे हिसाब से सोल्यूशन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन अगर आपको लिखना है तो उसमें जो आपको बेस्ट सोल्यूशन लिख रहा है वो आप लिख लीजिए, नहीं तो सिंपल लिखिए सोल्यूशन फॉर दिस, जो भी वो चीज है, सोल्यूशन फॉर डिस्कॉर्ड बिटवीन दिस एंड दिस, ये एक अच्छा सोल्यूशन मिला मुझे इस अनबन के लिए। तो आपको उसमें आपने वैसे भी लिख दिया। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या दिखना है, तो अगर आपको एक
प्रश्न चिन्ह है कि भाई कैसे होगा ये, तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब कोई भी क्षेत्र आपकी लाइफ में हो, उसके बारे में कुछ सुलझाना चाहते हो या करने की जरूरत हो तो आप लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल लिखना है, इमोशनल लिखना है, स्पिरिचुअल लिखना है, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि कैसे लिखना है और कैसे क्या करना है। आइए प्लीज पढ़ें। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है और सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। हमारा जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसके हम रिटन लिस्ट बनाएंगे, जिसको हम सुलझाना चाहते हैं, और हमने लिख लिया कि हम इसके लिए शीर्षक देंगे। लेकिन आज हमें क्या करना है, जब भी हमने सूची पूरी कर लें, उनकी 3 टॉप चीजें को हम अट्रैक्ट करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो दैट हम कल्पना कर सकें उसके बारे में, और कल्पना कर सकें कि भाई कौन इंसान था, क्या सिचुएशन थी, क्या उसमें ऐसा इवेंट हुआ और कैसे हो रहा है, जैसे वो अभी हो रहा है। उससे क्या होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, पंक्तिबद्ध हो जाएगा, सब कुछ इजीली हो जाएगा, सारा काम अपने आप एक तरीके से होने लग जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन शुरू हो जाएगा होना। लेकिन आपको हर स्टेप पे थैंक यू, डीप ग्रैटिट्यूड देना है। सिर्फ थैंक यू बोलने का, एक शाब्दिक बोल दिया नहीं, मानसिक और हार्दिक दिल से और मेंटली प्लान करके आपको बोलना है। इसमें सबसे बड़ी की क्या है, नंबर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 आ जाता है। हर विश के लिए कम से कम 3 मिनट तक उसको विजुलाइज करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। ये तो बोल रही है कि 1 मिनट पे अगर आप विजुलाइज करोगे तो बहुत बढ़िया है, बट मेरा बस सिर्फ इतना बोलना, अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि 1 मिनट में आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, आप कर पाए विजुलाइज, आपको विश्वास है कि अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपकी कृतज्ञता बहुत वाकई में हार्दिक हो रही है, सो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और जान लीजिए, कई लोग बहुत बार पूछते हैं कि 1 मिनट करें कि 3 मिनट करें। आपको क्या लगता है अच्छा, वो करें। एहसासों की दुनिया है, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, बस वो चीज सही है। कैसे एक्सप्रेस करना है, आपके पास अपना मन आपको बताएगा। आपको दूसरे समय अपनी जो जादुई की आपने लिस्ट बनाई है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, सो दैट आपके मन चाहे काम अपने आप मैजिकली अलाइन हो जाए। प्रकृति का नियम है ये, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा बोगे वैसा पाओगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपको अपने फर्टाइल लेवल पे, माइंड में, आपका एकदम जो फर्टाइल सॉइल है वहां बीजारोपण करना है। आपको क्या चीजें चाहिए उनके बारे में, तब जाके धीरे धीरे अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, आपको जो चीज चाहिए वृक्ष बनेगा, वो चीज होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान देते हुए आपको कृतज्ञ होना है अपनी विश लिस्ट के पूरे हो जाने पे पहले से ही। आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खिंची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्याओं के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ये बात समझ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो बहुत क्लियरली हम सबको समझना चाहिए। समाधान, सोल्यूशन के लिए ग्रैटिट्यूड दें,
जैसे भी आपके पास जब भी वक्त है, टाइम है, उस सोल्यूशन के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है, सो दैट आपकी लाइफ में सोल्यूशन आकर्षित हो। अगर हम, अब जैसे इसमें ऊपर लिखा था, आप वर्तमान समस्या भी लिख सकते हैं। मैंने क्यों मना किया? क्योंकि अब समस्याओं पर अगर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनको लिख रहे हैं, तब उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वही ज्यादा आएंगी ना आपके पास। इसीलिए जब हम संकल्प करते हैं, सोचते हैं, हमको अपने ख्यालों को थोड़ा सा देखना चाहिए। समटाइम टू वॉच आवर माइंड की माइंड थॉट ट्रेल्स क्या चल रहे हैं हमारी। हमें मैग्नेट बनना है सॉल्यूशंस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, ना कि प्रॉब्लम्स के लिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिए किसी भी चीज के बारे में, अगर हम नोइंगली अननोइंगली प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्सपैंड करते हैं तो प्रॉब्लम डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाती है, और सोल्यूशन के ऊपर करते हैं तो सोल्यूशन डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? ग्रैटिट्यूड देना है परफेक्ट सोल्यूशन के लिए। अब परफेक्ट सोल्यूशन हमको तो पता नहीं, हम तो कोई डिवाइन सोल्स, सभी डिवाइन सोल्स है, पर हम कोई डिविनिटी तो है नहीं कि हम सोच रहे हैं कि अरे सब परफेक्ट सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो कई चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देनी है कि हमें पता है समाधान हमेशा मिल जाता है। और एक लाइन अपनी लाइफ पे हमेशा बोल दीजिए, ट्राई करिए, शुरू करिए बोलना कि मेरी कोई भी समस्याएं होती हैं वो अपने आप सुलझ जाती हैं, उनका बहुत बढ़िया समाधान निकलता है, अपने आप मैजिकली मैं अट्रैक्ट करती हूँ। पता नहीं क्या मैजिक है मेरे ऊपर ना, बहुत ही मैजिक का सारा रहता है। जब हम ऐसे बोलेंगे तो हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। इस बात को देख लीजिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं ये बात बोल के बार 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 बार, कि ऐसा कई लोग बोलते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, उनका ब्रेन सुनता है आई एम अ मनी मैग्नेट, कभी मनी की कमी नहीं होती। तो इसीलिए आप देखिए कि आप क्या चीज करना चाहते हैं, कैसे उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। और अब हम जादुई अभ्यास के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, जो आज का है कि कितना पावरफुल है, कैसे है। आइए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट के में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की, अपने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, उसका सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है और तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इसके बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। सो अगेन ये एक स्टोरी शुरू कर रही है अभी बताना रोंडा बर्न अपनी डॉटर के बारे में। सो अब उनका क्या है, उन्होंने जो बताया वॉलेट खो गया है। अब कहाँ खोया उन्हें पता नहीं, रेस्टोरेंट में था कि टैक्सी में था कि कहाँ गया उनको नहीं पता। उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में सब कर दिया, सब जगह अपना ट्राई किया, लेकिन कोई समझ में आया नहीं। वॉलेट में थी रेगुलर चीजें, लेकिन अब रेगुलर चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, कैश है, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटा छोटा जो भी होता है उसमें। लेकिन कोई उसमें वॉलेट में उन्होंने अपना कोई नाम या नंबर नहीं लिखा हुआ था कि इंसान फोन करे कि हाँ जी आपका नाम है, नंबर है, हमें मिला और आपका वॉलेट मिला है। सो हमें पता ही नहीं। अब नाम भी कॉमन है कि भाई कोई गूगल करे और नाम नंबर मिल जाए, वो भी कोई वो नहीं। सो अब क्या करें वो,
अब उन्होंने क्रिएटिवली विजुअलाइज किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, उसको खोल रही हैं, टटोल रही हैं, एंड ग्रैटिट्यूड फील किया, बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि मुझे सब सामान वापस मिल गया है। ग्रैटिट्यूड से कितना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वापस मिल जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप चीजें मिल जाती है, जो लगता है कि नहीं मिलना था वो भी मिल जाता है। मेरे साथ पर्सनली भी बहुत बार हुआ था, शायद मैं स्टोरी बताऊं थोड़ी देर के बाद। पहले रोंडा बंद वाटर की स्टोरी कंप्लीट करते हैं, आइए आगे कंप्लीट करते हैं इसको। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इसके बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन खनखनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय किया। उसने एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिख दिया और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उसका नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी ऑफिस असिस्टेंट को फोन करके पूछा है, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सानिया। सो आप सबने पढ़ा, समझा कैसे कुछ इम्पॉसिबल होने वाली चीज पता ही नहीं कहां पर चला गया, और 100 किलोमीटर, 100 मील, 1.6 माइल्स इज इक्वल टू किलोमीटर, वहां 100 मील तक किसी को पता ही नहीं था कहाँ क्या है, और वहां किसी फार्मर को मिला, और कैसे उसने नंबर खोजा जो बाद में नंबर कभी मिला ही नहीं खुद को पता करने के लिए। मैजिक से कई बार बहुत चीजें मिल जाती, समझ में नहीं आता कैसे हुआ, इसीलिए समझने की जरूरत भी नहीं होती कि कैसे हुआ, हमें बस ऊपर वाले पे छोड़ देना है, कृतज्ञता जतानी है, और लाइफ में जो चाहिए सब मिलता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैटिट्यूड रहना। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं इस मैजिकल जर्नी में आ चुकी थी, मुझे मैजिक की बुक का नहीं पता था, मैं ग्रैटिट्यूड शुरू से करती थी। हम लोग एक स्टेशन पे थे, लील पे, लास्ट स्टेशन, लास्ट ट्रेन थी वहां पर जाने के लिए, और हमको बेल्जियम से फ्लाइट लेनी थी हमारी। बात करते करते पता नहीं कैसे क्या हुआ, ट्रेन मिस हो गई। देख टिपिकली बॉलीवुड का सीन ध्यान आया, तो ट्रेन जा रही है और हम लोग मार खड़े हैं। अच्छा, उस समय क्रेडिट कार्ड्स इंटरनेशनली वो चिप वाले आ चुके थे, इंडिया में चिप वाले थे नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। मनी, कैश मनी था नहीं, क्रेडिट कार्ड में था, वो यूज नहीं हो रहा था। बस मैंने अपनी फ्रेंड को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो, कुछ भी होगा हो जाएगा। एकदम से सो याद आया कि यहाँ पर एक राउंड टेबल का मेंबर रहता है। फोन घुमाया, फोन मिलाया, वो 150 माइल चल के आया। उसने हमें स्टेशन पे, आई मीन चल के भी कहीं और आया, जहां हम पेरिस से लील गए उस स्टेशन पे, और फ्री में बैठ के गए ट्रेन पे, जबकि वहां तो अलाउ नहीं करते ऑफ कोर्स, लोग सिक्योरिटी थी हमारे साथ कि हम कहीं भाग ना जाए, उतर ना जाए। और वहां जाके उसने पेमेंट करी हमारे उस पैसेज की, हमें होटल ड्रॉप किया, थोड़ा सा कैश मनी दिया बिकॉज क्रेडिट कार्ड वहाँ डिफरेंट टाइप का था। बट कहाँ से कहाँ याद आ गया, कहाँ से वो इंसान आया, और राउंड टेबल कितना ख्याति थी कि उसकी वजह से हमें फ्री राइड मिल गई, या बिना कैशलेस राइड मिल गई दैट टाइम। सिर्फ क्यों पॉसिबल हुआ? ग्रैटिट्यूड के सहारे। ग्रैटिट्यूड जब करते हैं ना,
कहाँ से क्या कनेक्शन निकल जाते हैं, कौन कहाँ से मददगार मिल जाता है, कहाँ से क्या आपकी परिस्थिति बदल जाती है, क्या घटना का सक्रिय होता है, हमें नहीं पता। इसलिए हमें सिर्फ कृतज्ञता की जादू को यूज करना है और अपनी लाइफ में उसको उतारना है। फिर हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसमें इतनी पावर, मैजिकल पावर ऐड हो जाती है कि हमें वो हमेशा मिल जाती है। इनफैक्ट जो हमने चाहा होता है उससे बेटर मिल जाता है। सो ये किताब बहुत वंडरफुली प्लान्ड है। ये हमें हर लेवल पे रोज के रोज सिखा रही है ग्रैटिट्यूड कैसे इस्तेमाल करना है अपनी लाइफ में, नए एरियाज को ऑब्जॉर्व, कैसे आइडियाज को ऑब्जॉर्व करना है, कैसे उनको यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कभी आपको बताती है कोई एग्जाम्पल किसी टाइप का, कभी किसी टाइप का, कभी आपका खाने के बारे में, कभी आपका हेल्थ के बारे में, कभी आपको एवरलास्टिंग जॉय के बारे में, कभी पैसे के बारे में। आज टू डू लिस्ट के बारे में है। मैं आपको बता दूं, टू डू लिस्ट इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है। व्हाट गेट्स स्केड्यूल्ड गेट्स डन। सो प्लीज टू डू लिस्ट का यूज करिए, इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग यूज करें। महीने में अगर 30 दिन नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट 15-20 दिन करिए। इससे आप देखेंगे कि जो जो आपने प्लान किया है वो हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है। ग्रैटिट्यूड अगर आपने दिया तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत 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 अमेजिंग आते हैं। ग्रैटिट्यूड से क्या क्या नहीं होता, इट्स अनबिलीवेबल। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग सेकंड सेशन कर रहे थे, मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स गायब हो गया था। रोजमर्रा की ज्वेलरी थी, काफी था उसमें। आई थिंक ग्रैटिट्यूड मैंने तो दिया ही, बट मेरे संघा ने भी दिया मॉर्निंग बैच में। एंड मैजिकली कैसे वो इतनी सारी ज्वेलरी पहले जो खोई थी उठाई थी जिस आदमी ने, वो भी दे दी, नई भी दे दी, पुरानी भी दे दी, सब दे दी। और इतना स्मूथली हो गया बिना पुलिस को इन्वॉल्व करे। सो ये क्यों होता है मैजिक्स? बिकॉज आपको पावर ऑफ बिलीफ आ जाता है। ग्रैटिट्यूड हम सबके अंदर सबकॉन्शियस पावर दे देता है कि हम विश्वास करने लग जाते हैं कि भाई कृतज्ञता का सहारा लिया है तो रिजल्ट तो मिलेगा, अपने आप मिलेगा, छोड़ दो ऊपर वाले पे। आप सरेंडर सिस्टम कर देते हो, आपको पता चल जाता है कि भाई देयर समथिंग, एक बड़ी पिक्चर है जो मैं नहीं देख पा रहा। मुझे सिर्फ अपना कार्य करना है, जो दिल से कृतज्ञता व्यक्त करना है, वो है मेरा कार्य। और उसके बाद सब अपने आप हो जाता है। तो आज देखते हैं क्या क्या करना है हमें। सवाल होंगे तो डेफिनेटली आप पूछ लीजिएगा। मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 8, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। पहला और सबसे अनिवार्य और लाइफ लॉन्ग का प्रिंसिपल है हमारे साथ, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सो दैट आप उसको पढ़ें, रजिस्टर करें एंड फिर कृतज्ञता लाएं। इससे क्या होता है, मॉर्निंग में आप ग्रैटिट्यूड के पावर के अंदर अदृश्य रेल्म होती है, उसके अंदर आप अपनी एंट्री कर लेते हो। आपने अपना जगह मार्क कर ली, अब आपने दरवाजा खोल दिया तो दिन भर में आपको सिर्फ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें मिलेंगी। सो ये आपने कल का रिमाइंड करके उसको बोला कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ। आप स्टाफ को भी देख लो घर में, अगर आपको नहीं समझ में आता इसकी पावर, किसी को, स्टाफ को या घर वाले इंसान को आपने बोल दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया था, बच्चे को भी बोल दिया कि बहुत अच्छा किया था, वो आपको ज्यादा इम्प्रेस करेगा, वो काम ज्यादा करेगा आपके लिए, आपने उसकी सराहना कर दी। ये ह्यूमन बींग्स का है, ये चीज लॉ ऑफ यूनिवर्स का है। किसी की भी तारीफ करो तो वो आपको आगे और करके देता है। तो मैजिक की तारीफ करना मत भूलें, फील करना मत भूलें, कृतज्ञता का भाव रखें, एहसास रखें और उसको व्यक्त करते रहें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित, अगेन मैं इसको करेक्शन करना चाहूंगी, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या सॉल्यूशंस की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अगेन आई रिपीट, खुद का कंफ्यूजन होगा। हमें जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है उसको हम लिस्ट कर सकते हैं, एफर्मेशन की लंबे तौर पे या उसको 2 वर्ड 3 वर्ड में। सॉल्यूशंस किस चीज के लिए चाहिए, वो बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस वो लिख लीजिए। प्रॉब्लम लिखने की जगह सामने बेस्ट सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है सोचना तो वो कर लीजिए। अब नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। मतलब मेरा जो काम मुझे करना था उसके बारे में मैंने आंखें बंद करी, सोचा कि वो काम कैसे हो रहा है और कृतज्ञता व्यक्त करी।
और अपने आप वो काम होते चले जा रहे हैं, जैसे ऑलरेडी हो गए हैं, मैं फील कर रही हूँ। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें, एज इफ हो गया है, यू जस्ट सो ग्रेटफुल। नंबर 5 और आखिरी चीज और रोज रात का करने का नियम हमारा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो इट्स रियली अमेजिंग दैट ये चैप्टर है। अच्छा, आपका करने का सवाल है जो मैं अभी जवाब देना चाहती हूँ। आपने पूछा इसमें अभी जो सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मेडिटेशन के बाद हम रिफ्लेक्शंस ले लेंगे। भावना, आपका भी कुछ है तो आप डाल दीजिए। सो कलनिका, आपने बोला है हाउ टू राइट फॉर अ गुड हाउस होल्ड स्टाफ। अब आपका हाउस होल्ड स्टाफ क्या क्या काम करता है आपको पता है ना। सो उसके लिए आपको पहले से प्लान करना है कि इमेजिन करना है कि आपको आपका एक राइट हैंड मिल गया, कि जो आपने बोला तुरंत हो गया, खाना बोला उससे बेटर स्वाद बन के आ गया, थैंक यू, कितना बढ़िया स्टाफ मिला कि बोलने से पहले बहुत अमेजिंग खाना बना दिया, या इतना घर साफ रखता है। सो हाउस होल्ड स्टाफ के बहुत सारे काम होते हैं। किस पर्टिकुलर कार्य के लिए आपको स्टाफ चाहिए, उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, देखना है जैसे वो कार्य पूरा हो रहा हो। उससे आप उसको एनर्जाइज करेंगे, एंड वो भी वेट कर रहा है एक परफेक्ट मालिक के लिए, आप भी वेट कर रहे हैं परफेक्ट हाउस होल्ड सपोर्ट के लिए। सो फिर क्या होगा, वो भी आ जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, एक पन दो काज हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। अभी हम आज की फुल मून एंड टू डू लिस्ट वाली मेडिटेशन कर लेते हैं। इसके बाद वी विल गो फॉर अ क्वेश्चन आंसर रिफ्लेक्शंस। आज विदाउट एनी म्यूजिक करेंगे, लेट म्यूजिक बी, और आप आसपास क्या हो रहा है हम उसके साथ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप सब अपने कैमरास ऑन करना चाहें तो कर लीजिएगा, इनमें ब्लेसिंग्स होती हैं, इट विल बी इजियर, एंड अगर नहीं करना चाहें इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। हम सब अपनी पीठ सीधी कर लें, आंखें आराम से धीरे से बंद कर लें, चेहरे पे छोटी सी मुस्कान, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई आपकी जांघों पे रखी हुई, आपके पांव या तो चौकड़ी मार के या जमीन पर अगर हैं तो बिना चप्पल जूते के। हम गहरी लंबी सांस भरते हैं सो दैट हमारी एनर्जीज अलाइन हो जाए, हम सेंटर्ड और बैलेंस्ड हो जाएं। तो आइए एक गहरी लंबी सांस लें और पेट फूलेगा उस सांस के साथ आपका। थाम के रखें, बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ें, बहुत धीरे धीरे आपका पेट धीरे धीरे अंदर होता जाएगा। जब तक सांस पूरी छोड़ ना दें तब तक उसको सांस छोड़ते रहें। फिर एक बार गहरी लंबी सांस भरें, होल्ड करें और ग्रेजुअली रिलीज करें, एक्सहेल करें। तीसरी बार एक बार और सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जीवन जादुई है, जीवन कल्पना है, जीवन एक सपना है। हमारी जादुई जीवन में सारी कल्पना सपने के रूप में हकीकत में परिवर्तित हो जाती हैं। हमें बस अपने आप को ट्रेन करना होता है ग्रैटिट्यूड की दुनिया के बारे में। जितना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उतना सरल हमारी लाइफ के सारे स्वप्न हो जाते हैं। आज हम अपनी ड्रीम लिस्ट या जो हम या एफर्मेशन लिख देंगे। और अगर हमें नहीं भी लिखना आए तो सिर्फ क्या चीज है वो लिख देंगे। पीले पेपर पे लाल पेन से जब हम अपनी विशेस लिखते हैं
हम उनमें ज्यादा एनर्जी डालते हैं। हमारे आज के चैप्टर में रोंडा बर्न ने हमें कहा है अपनी विशेष को लिखना। कोई भी पेपर, कोई भी पेन उनके हिसाब से चलता है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे आप करें। आइए 2 मिनट सोचते हैं कि वो क्या विशेष हैं जो हमें पूर्ण करनी है। मन ही मन मानसिक रूप में उन विशेष को लिस्ट कर लेते हैं जैसे हम उनको लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो और आपको एक आदर्श स्वास्थ्य चाहिए हो, तो आप अपने आप को अच्छा करने के लिए ऐसा लिखेंगे जैसे आप फील कर रहे हो। एक आदर्श स्वास्थ्य के लिए, मेरे इतने वजन के लिए, इतने ऊर्जावान शरीर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हम इसकी कल्पना करेंगे कि उस आदर्श स्वास्थ्य में जो बॉडी में जो वेट है, जितनी ऊर्जा है, आप क्या कर रहे हैं। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, या आप कोई समिट कर रहे हैं, या आप कोई मैराथन दौड़ रहे हैं, या आप बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं जहां आप में स्फूर्ति ही स्फूर्ति है। और आप अपने आप को देखेंगे, उस चित्र को बनाएंगे अपनी लाइफ में जैसे आप एक मूवी लिव कर रहे हो। तो आज आपके 3 स्वप्न हम एक एक मिनट के लिए टाइम देंगे, और आप उन स्वप्नों को ऐसा दिखेंगे जैसे वो आपकी विशेष पूरी हो चुकी हो अभी। और कितनी कृतज्ञता आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जता सकते हैं, वो आप जताएं। पहली विश के लिए अब शुरू करते हैं। अब दूसरी विश शुरू करिए सोचना उसके बारे में। 1 मिनट तक सोचें जैसे पूर्ण हो चुकी हो, कृतज्ञता जताएं। अब तीसरी विश को इमेजिन करें, कृतज्ञता व्यक्त करें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा लगता है अपने स्वप्न पूरे होते देखकर। मन में इतनी अच्छा फीलिंग्स आती हैं, इतना अच्छा लगता है, खुशी की लहर दौड़ती है। जैसे आज मेरे स्वप्न पूरे हुए, ऐसे सबके स्वप्न पूरे हों। हमें विश्वास है कि हमने अपनी ड्रीम लिस्ट, अपनी टू डू लिस्ट, अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट आज अर्पण सरेंडर कर दी है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। ऑलरेडी हमने बीजारोपण कर दिया है अपने विशेष का, मैनिफेस्टेशन का, और सब पूर्ण हो चुका है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए यूनिवर्स की तरफ हाथ बढ़ाएं, धन्यवाद दें, व्यक्त करें असेंडेड मास्टर्स को, एंजल्स को, गार्डियंस को, एनर्जी को, देवी देवताओं को, किसी एनर्जी को आप विश्वास करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मेकिंग अ लाइफ सो मैजिकल। हाथ जोड़ें, अपने बड़ों को, अपने लव्ड वंस को थैंक यू बोलें। उनका भी आशीर्वाद, उनका भी प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे, हमारे सब सारे स्वप्न पूरे होते रहें, ऐसा ही हो। हाथ रगड़ें, अपने फेस पे लगा लें, गर्दन पे, अपर बॉडी में, बाजुओं में, भुजाओं में, लेग्स में, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, बैक साइड पे। और सबको ब्लेस करते हैं, विश करते हैं, आराम से आंखें खोलते हैं। लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू यू भावना, सान्या, अनीता, मिनी, पूजा, माधुजी, कनिका, माधुरी, शिवा, पायल, सोनिया, नीरजा, ऋचा, सुधा, वैशाली, बबिता, छाया, जया, शुभा जी, and to everyone else. Thank you, thank you, thank you. A quick reminder, जिन लोगों ने पहले मेरे साथ मैनिफेस्टेशन करी है, फुल मून के रिचुअल्स करे हैं, उनके लिए रिमाइंडर हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं करे उनके लिए पहली बार शायद हो जाएगा। सो आज फुल मून है, आज वो दिन है जब आपकी जो भी विशेस होती हैं उनको आप मांग सकते हैं और आप सरेंडर कर सकते हैं। सो आप कैसे मांगेंगे? जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप मांगिए, लेकिन उसमें ध्यान रखिए आई विश, आई वॉन्ट नहीं, मैं चाहता हूं वर्ड नहीं, मैं मांगता हूं वर्ड नहीं, जैसे वो पूर्ण हो चुकी हूं। आई एम ब्लेस्ड विद दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अपनी जोड़ों में दर्द है तो आई एम थैंकफुल फॉर माई सच वंडरफुल नीज, या मेरे जोड़ों के लिए धन्यवाद जो इतने हेल्दी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जितनी भी लिस्ट है आपकी, जितने भी स्वप्न हैं आपके, उनको आप लिख सकते हैं, प्रेफरेबली पीले पेन, पीले कागज पे लाल पेन से। पीला एक कलर होता है सन का, एनर्जी का, ऊर्जा का। लाल रंग होता है हमारी बॉडी में ब्लड का। सो जब दोनों का मिलन होता है सो बहुत पावरफुल होता है। फिर इसके बाद आप लिख कर हम उसको जलाते हैं। अब लोग बोलेंगे जलाते क्यों हैं, विशेष हैं को जलाना क्यों है? सो इसका सिंपल लॉजिक ये है, अल्टीमेट सरेंडर। जब हिंदूज में जब एक इंसान शरीर छोड़ता है, एक्चुअली आत्मा की मुक्ति होती है। लोग बोलते हैं अरे ये तो लाइफ खत्म हो गई, बट एक्चुअली आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा कैद होती है एक बॉडी में, जैसे एक पिंजरे में एक बर्ड कैद होती है, वो मुक्त हो जाती है। उसके लिए बहुत ही टाइम होता है सेलिब्रेशंस का। हाँ, लव्ड वंस को लगता है कि अरे वो इंसान क्यों चला गया, लेकिन इसी तरीके से अल्टीमेट सरेंडर होता है जब हम बर्न करते हैं उस कागज को, उस एनर्जी को हम सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स में, पांचों तत्वों में मिला रहे हैं। तो अब वो जो उसके एशेस होती हैं उसको आप पानी में छोड़ सकते हैं, अपने क्यारियों में डाल सकते हैं, आप फ्लश कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और कई लोगों को लगता है कि नहीं हम तो नहीं बर्न करेंगे, फाइन, आपकी पेपर में रहे, आपकी किताबों में रहे, आपकी मर्जी। जब आप अल्टीमेटली बर्न कर देते हैं तो आपका वो डेस्परेशन, वो फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाता है। कई बार आपको चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए आप एकदम फितूर आ जाता है मन में।
उसको छोड़ने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। तो इसका आप आज कभी भी कर सकते हैं, अभी 7 बजे के बाद आपको करना है तो दैट्स द बेस्ट टाइम। फुल मून दिखेगा अभी, देखते हुए हो सके तो ओपन में करिए, आपकी बालकनी हो, फायर घर के अंदर ध्यान रखिएगा कुछ और डैमेज ना हो जाए। हम लोग टेरेस पे या गार्डन में करते हैं, सो आप देखिए आपको बालकनी में करना है। और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो खिड़की में भी आप देख सकते हैं। नहीं भी दिख रहा है चांद तो आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ चांदनी तो आपके अंदर एनीवेज फिल्टर थ्रू करेगी ही। अब अगर फुल मून के लिए कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, कुछ और रिफ्लेक्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लीजिए। सोनिया जी, भावना जी का हाथ बढ़ा हुआ है। जी भावना जी, प्लीज आस्क। You have to unmute yourself. Yeah, am I audible? हाँ जी बिल्कुल, बताएं। Yeah, thank you so much, Prachi ma'am. So much grateful. I have gone into this practice. I'm grateful to Sanya as well because she got me into this practice, magical world, you know. And I just wanted to share. आज की meeting I really wanted to attend. I'm traveling. और मुझे मेरी intentions थी कि मैं ये meeting attend करती हूँ, आज करूँ और मैं कर पा रही हूँ like that. तो आज मैं कर पाई. If you can see, मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ. I'm in UK right now. Right. So I'm waiting for my cab. Late हो गया driver. So I could यहाँ पे Wi-Fi का connection लेके I'm sitting here and I'm attending here. How wonderful. और मैं दो घंटे से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. I think for this only, for this meeting only. और अब मेरा cab driver कभी भी आ रहा होगा, कभी भी आ रहा होगा. More power to you. Wishing you this trip and may all the magic coming in your life. Yeah, and one more thing I want to ask. जो आपने कहा ये जो करनी है आज wishes, 3 wishes. Can I do it for my daughter as well because she's studying here and थोड़ा deadlines है. So can I write for her कि उसकी deadline सब comfortably meet होगी and she's able to, you know, do all her work. There are 2 things. Magical to do list होती है आपकी कार्य सूची की, you know, and full moon की जो होता है वहां कोई भी आपकी जो wishes हैं वो आप लिख सकते हैं. मैनिफेस्ट हम यूजुअली करते हैं जो हमारे से फर्स्ट पर्सन कनेक्टेड होती है, लेकिन आप और आपके बेटे तो कनेक्टेड है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाती है बट यू आर कनेक्टेड, सो यू कैन वेरी वेल प्लान फॉर हर, लाइक विश फॉर हर. अगर उसकी भी इंटेंशंस आपके साथ मैच करती तो जल्दी पूरी होगी. बट अगर सब आपने बोला है कि मुझे मेरी बेटी लेफ्ट जाए, बेटी को जाना है राइट, तो पूरा नहीं होगा. राइट जाना पूरा होगा अगर वो मैनिफेस्ट करेगी. ओके, थैंक यू सो मच. क्लैश नहीं आ जाए. So keep that in mind, and जो भी आपके wish, please go for it. Lots of love and thank you for sharing. Thank you. Thanks. अच्छा, आपका एक सवाल आया है छाया की, पायल की फुल मून मेडिटेशन कैसे करें. फुल मून मेडिटेशन अगर आपको गाइडेड चाहिए तो आप YouTube चैनल पे चले जाएं, बॉर्न 1-to-1 for life. वहाँ फुल मून मेडिटेशंस हैं, उनके साथ फॉलो करके कर लीजिए. नहीं तो कुछ भी नहीं है, आपको बस आंखें बंद करनी है, अपनी विशेष को पूरा होते हुए देखना है और पेपर को सरेंडर करना है, बर्न करना. इट्स अ रिचुअल, मोर देन मेडिटेशन, इट्स अ रिचुअल. तो रिचुअल करना है आपको आज. यस अनीता, प्लीज आए. हेलो दी, थैंक यू. दी मेरे को पूछना था कि एक तो फुल मून में खाली एक ही विश लिस्ट लिख सकते हैं कि उसमें भी कितने भी लिख सकते हैं? कुछ भी. ओके फाइन. एंड ये मेरा नेक्स्ट क्वेरी था कि जैसे चेक वाला सेशन किया था उसमें मैंने फर्स्ट चेक में 50,000 लिखा था फॉर माय एग्जीबिशन पर्पस. तो नेक्स्ट डे मुझे 40,000 रुपीज मिल गए एंड मेरा 10,000 जो था तो वो अभी है बाकी. तो उसके लिए मैं क्या नेक्स्ट लिख सकती हूँ चेकबुक में कि आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट चेक? अब उसके साथ लिख दो थैंक यू फॉर द 40,000 एंड एडवांस ग्रैटिट्यूड फॉर 10,000. उसी चेक में लिख लो पीछे की तरफ. नया बनाना है तो इसके बाद बनाओ तो बेटर रहेगा. वो 10,000 भी आ ही रहा है. एडवांस ग्रैटिट्यूड दे दो. तुमने 40 के लिए ग्रैटिट्यूड दिया था? हाँ राइट, दिया था ना. वो इम्पोर्टेंट है. कई बार होता है हाँ मैंने लिखा और मुझे आ गया लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं दिया. ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं, मैंने बहुत जन को बताया भी दी कि सब ये सुन के होता है कि एग्जाम्पल देने से सब बहुत जल्दी करना भी चाहते हैं, तो मैंने बहुत जन को बताया भी. Excellent. So please do it.
Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Lots of love. Yes, Madhu ji. हाँ जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आप दिख नहीं रहे एक्चुअली, अंधेरे के ऑपोजिट में आपका रिफ्लेक्शन। अब दिख रहे, अब सन, हाँ अब बताएं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने वापस म्यूट कर लिया। हेलो। हाँ जी, प्लीज बोलिए। प्राची जी, मैं आपका सेशन के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी कि मैं शाम को आपका सेशन अटेंड करूं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि वो मैं भी उससे अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। मेरे हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक आ गया था 12 फरवरी को, और उसके बाद से रिकवरी है। और बस आपकी जो मोटिवेशन जो थी उसकी वजह से ही मैं थैंक यू बोल के हर वक्त, मैंने बिल्कुल 1 मिनट भी जरा भी आंसू नहीं लाने दिया अपने आप को, और कॉन्फिडेंस में कि वे ठीक हो जाएंगे। और काफी इम्प्रूवमेंट है उनकी, केवल हाथ में थोड़ा सा बचा है, थोड़ी वॉइस भी आने लग गई है। लेकिन मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, तो केवल आपकी वजह से कि मैंने आपके सेशंस काफी अटेंड किए हैं, मुझे काफी उससे हिम्मत मिली है। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, कि अगर आपके मैंने सेशन नहीं सुने होते तो पता नहीं मैं टूट के बिखर जाती कि मैं कैसे हैंडल करती। और ये इस स्ट्रेस में मैंने वहीं पे हॉस्पिटल में थी, तो मेरी बिटिया ने कहा कि आपका बॉडी चेकअप करवा लीजिए। तो मैंने अपना चेकअप कराया, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपके एक नी का तो ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट करवाना होगा। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे हस्बैंड को ही अटैक आ चुका है, तो वो तो खुद ही हॉस्पिटल में है, मैं नहीं करवा सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 महीने बाद करा लेना। लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं, मेरा ठीक हो जाएगा, और मैं अभी भी इसी पे हूँ कि मेरा दर्द आया है, चला जाएगा। और इसी फ्रीक्वेंसी में हूँ कि जो घड़ी आई आई है, विपदा आई है, वो भी निकल जाएगी। केवल आपकी उस पे आज मैं बड़ी मुश्किल से मेरे को मौका मिला, क्योंकि कोई ना कोई घर में मिलने आने वाला लगा रहता है, तो मैं आपका सेशन नहीं सुन पाती हूँ। बहुत बहुत ही मिस करती हूँ आपको। मतलब बहुत टाइम से मैं इंतजार कर रही थी कि मैं आपका सेशन, आज थोड़ी देर मिला, मैंने कहा मैं आपको देख के इतनी खुश हुई हूँ, अब खुशी से मेरे आंसू निकल रहे हैं। God bless you. And just a quick thing, आप विजय वर्गीय जी के साथ उनको ना ब्लेसिंग्स दिया करिए, उनके हेड पे ना ऐसे रख दिया करिए हाथ अपने थोड़ा दूर, कि बॉडी पे ऐसे हीलिंग जैसे वो टच होता है ना पूरा बॉडी पे, स्पेशली जहाँ पैरालिसिस है उनका, जैसे यहाँ पर है या जहाँ पर है, हाथ में बंद करके खूब सारा उनको हीलिंग पावर दीजिए। आपके खुद के भी हाथ में टिंगलिंग फील होगी, देखिए हम सब हीलर्स होते हैं, सो आप उन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ज्यादा हीलिंग दें, आपकी से बहुत फर्क पड़ेगा। विश्वास आपको है, मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके पास है। सिमिलरली आपके जो नी है, जो भी एक नी डॉक्टर ने रिप्लेस बोला है, नी को छूते हुए, आपके पाम छूते हुए नी पे एकदम जैसे बच्चे को सहलाते हैं ना हम, ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, एकदम सब मैजिकली मैं हील हो रही हूँ, बॉडी अपने आप एनर्जी ऊर्जा ला रही है, बहुत हीलिंग होती है। आई डोंट थिंक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। कई लोगों ने शेयर किया है कि ये विपदा टल गई है, तो आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आपको इतना ढाढ़स बंधा साहस आया। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैजिक। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, और मुझे बिल्कुल गॉड पे विश्वास है कि बिल्कुल कान्हा जी बिल्कुल ठीक करेंगे। और जो घड़ी आई है, ये कहीं ना कहीं ये इसलिए भी आते हैं कि हम भगवान को और ज्यादा याद करें, उनको पे और विश्वास करें कि वो उन्होंने हमें ऐसे शायद अत पर उठा लिया, शायद बचा लिया, ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया, ज्यादा लिखा था शायद, लेकिन भगवान का चूंकि धन्यवाद करती रही, इसलिए भगवान ने बचा लिया। तो बस कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान साथ है। और प्राची जी के मैंने सेशन सुने हैं, सही में आपका तो मैं दिल से क्या, जितनी दुआएं मैं दिल से निकल रही है, मैं बस केवल कि आपकी वजह से मैं बहुत आज इस स्थिति को मैं अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ, और बहुत ब्रेवली कर पा रही हूँ। God bless Thank you. you. Lots of power to you. Lots of magics in your life, and especially in your healthy life. And आपके husband के लिए भी. So thank you so much. Thank you. भावना, you have a question? आपने हाथ दोबारा रेज किया, जी पूछे। Yes, Bhavna. Do you want me to unmute you? Yeah, I did.
एक बार आप Okay, yeah. प्लीज से अगेन आपका म्यूट हो गया, आई थिंक वो मोबाइल पे हो रहा है. Can you hear me now? Yes, now I can hear you. Yeah. Okay. As I told you, मैं बाहर हूँ. So I think it would be possible for me to get that yellow paper and red pen. What I have. So can I write my things on the another one? जो पेपर है, जो पेन है, उस पे लिख लीजिए. Just give your right emotions and feelings. That's about it. It's more about emotions. That's what I said. Right. Okay. Thank you so much. We don't have to be stuck up in the magical world. We have to believe in it. That's all. Yes. Okay. Thank you so much. Lots of love to everyone. And thank you. All right. So great. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. कल शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं. Until then, wish and अपना 2 चीजें हैं आपकी. एक मैजिकल टू डू लिस्ट है जो फाड़ने की जरूरत नहीं है, बर्न करने की जरूरत नहीं है, और एक आपका रहेगा आज का विश लिस्ट बस फुल मून है. So very simple. So thank you everyone, and thank you Sanya once again for being the channel for communication between the group, and for reading for all of us. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you.